हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ईलन टेक साथी। इस लेक्चर में देखेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेट मैट्रिक्स ए, यानी जो हमारी मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेट की क्या, जो डिटर्मिनेट निकालते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो डिटर्मिनेट निकालना देख चुके हैं। डिटर्मिनेट कैसे निकालते हैं, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी 1 2 3 6। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो हमने मोड ए से निकालते थे। ठीक है, इसमें क्या, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 6 इंटू 1 6 माइनस 3 इंटू 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका बाय डिफॉल्ट 0 आया, किसी का कुछ भी आता। ठीक है, तो डिटरमिनेंट में क्या क्या प्रॉपर्टी है उनको देखेंगे हम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में क्या है कि मीनिंग द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ रो आर इंटरचेंज विद कॉलम, यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ये। ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स है ये 1 2 3 8। ठीक, इसमें क्या है, इसको हम चेंज करते हैं, रो को कॉलम से या कॉलम को रो को। ठीक है, क्या मीनिंग द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ रो आर इंटरचेंज विद कॉलम, यानी हमारे पास ये रो है, रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो। तो करते हैं 1 2 3 8। ठीक, फिर इन दोनों का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ निकालेंगे तो 8 6 2, यहाँ भी 8 3 6 2, यानी क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये दिखाया है रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विचिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ एनी टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज रिजर्व रिवर्स। इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके दो रो या कॉलम को हमने चेंज किया। ठीक है, किन्हीं दो रो को, किन्हीं दो कॉलम को क्या किया, चेंज किया, तो उनका साइन क्या होगा, इनवर्स आएगा। ठीक, देखो एक एग्जांपल से देखते हैं इसे। हमारे पास कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए 1 2 3, इसके लिए 2 by 2 की लेते हैं। ठीक है, 1 2। ठीक है, इसमें क्या है, इसका हम निकालते हैं डिटरमिनेंट, तो क्या आएगा 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, यानी माइनस का 9। ठीक, इसका निकालना हमें इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, स्विच कर देंगे किसी रो को कॉलम से कॉलम को रो को, यानी फर्स्ट रो है हमारा 1 2, इसे बना दें सेकंड रो, और सेकंड रो हमारे 6 3, इसे बना दें फर्स्ट रो। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका रिवर्स आएगा, ये माइनस का तो प्लस का आएगा। देखो 12 माइनस 3, तो ये होता है a इक्वल टू माइनस ए की पावर टी। इसे बोलते हैं हम स्विचिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी रिपीटिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, रिपीटिशन प्रॉपर्टी, इसमें क्या, इफ एनी टू रो और कॉलम, हमारे पास कोई दो रो और कॉलम आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल आर डिटरमिनेंट इज वैल्यू इज 0, यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें 1 2 3 1 2 3, इसमें क्या है, दो रो फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू सेम है। ठीक है, यानी कोई दो रो इसी प्रकार, या कोई कॉलम मैट्रिक्स भी लेते हैं हम 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 6 8 7 जो भी है, यानी कोई टू रो, ठीक है, या टू कॉलम, टू रो या टू कॉलम इक्वल हों। ठीक है, ये प्लस ये है, तो उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में टू रो या टू कॉलम इक्वल है तो इसका क्या आता है, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे 0 आएगा। ठीक है, देखते हैं इसे हम निकाल के। एग्जांपल फर्स्ट वन, ये 14 24 माइनस 2, 2 के इसमें से 0, ये भी इग्नोर करेंगे, 7 18 प्लस 3, इसे इग्नोर करेंगे, 8 माइनस 2 है। ठीक, यहाँ से आएगा हमारे पास 10 माइनस 2, यहाँ से मिलेगा हमें 11 माइनस का प्लस, यहाँ से मिलेगा माइनस 3, यहाँ मिलेगा माइनस का हमें 4। ठीक, तो यहाँ से हमें मिलेगी वैल्यू 10 प्लस 22 माइनस 12।
एक सेकंड, यही हमारा माइनस का आएगा ना, माइनस, ठीक। तो क्या हुआ, प्लस का 22 और माइनस का 22, तो क्या मिला 0। इसी प्रकार इसका भी निकालेंगे तो 0 आएगा, यानी किसी भी मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम सिमिलर होते हैं, ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारी स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, ठीक। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, इसमें क्या था, इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीपल बाई ए स्केलर के, द एंटायर द डिटरमिनेंट इज मल्टीपल बाई के। यानी हम समझते हैं इसे भी एग्जांपल से। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है कोई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक सेकंड, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 6 2, ठीक। ये क्या हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये हमारे पास स्केलर है ए, ठीक। ये स्केलर है, 2 वैल्यू सेम है दोनों, ठीक। यार इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करें, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मैट्रिक्स को इस प्रकार लिखेंगे हम बड़े ब्रैकेट में, इसके लिए स्केलर है इस प्रकार से, ठीक। तो इसका 6 का मल्टीप्लाई है, तो ये आएगा हमारे पास 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 18 36 12 और 48, ठीक। जबकि स्केलर में क्या होता है कि हमारे पास इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई या तो हमें किसी एक रो में कर सकते हैं या किसी एक कॉलम में। ध्यान रखना, स्केलर में क्या होता है, मल्टीप्लाई किसी या रो में या कॉलम में, और मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम दोनों में करते हैं, ठीक है। यानी पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कॉमन जो भी है पूरे में करेंगे, ठीक है। तो स्केलर में क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई हम या रो कॉलम में किसी एक में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम रो में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आएगा हमें 6 × 3 18 36 2, ठीक। तो किसी भी रो में कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी में क्या है कि एग्जांपल इसी समझते हैं, हमारे पास कोई है a + b, ठीक है, 3 2 1 6 1 3, ये है। इस मैट्रिक्स को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो सेकंड कॉलम सेम रहेगा 3 1 1, थर्ड भी सेम रहेगा 2 6 3, ठीक, प्लस 3 1 1 2 6 3। दोनों मैट्रिक्स में क्या है, if the element row or column are expressed is the sum of 2 more then the determinant can be expressed sum of 2 or more indeterminate, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें से किसी एक को हमारे प्लस में जो है, ठीक है, उसके प्लस यहाँ लगाया, किसी भी तरफ का एक को हम यहाँ लिख देंगे, इसी एक को यहाँ पर यहाँ लिखते हैं हम a 3 2 b 3 6, ठीक है। ये होता है एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी में क्या होता है, द डिटरमिनेंट वैल्यू इज अनचेंज इफ ए मल्टीपल ऑफ वन रो और कॉलम इज एड टू अनदर रो और कॉलम। यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक, 3 6 2 8, ठीक। इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट निकाला, इसी प्रकार इसमें हमने कोई भी प्रॉपर्टी लगाई जो अब तक हमने सीखी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी मतलब यही दो है हमारा, इसमें हमने कर दिया R1 = R1 + 2R2, या कोई भी प्रॉपर्टी लगाई हमने, या R2 में लगा दी R2 = 3R2 + R1 के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। ये हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो काफ़ी होती है, ये मेन प्रॉपर्टी जो हमें यूज करनी है रैंक निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल E-Learn Tech साथ।